डमरू सेठ, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा फर्स्ट क्लास चल रहा है, टकाटक चल रहा है, और नोटों की तो बारिश हो रही है, बारिश। और अच्छा अच्छा अच्छा, करोड़, और वो भी 4। लगता है ये जगह तेरे बाप का है। अभी तेरे को फोड़ डालू मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ? फोड़ेगा तू? तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊँ। पकड़े और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूँ जो अपना 100% देने को तैयार है। जितना नीचे दबा रहे ना, ये उतना ही ऊपर उछले। डिसिप्लिन होते हुए अच्छे खासी जैकपॉट एक्सपायरी रोल आउट किया होगा। व्हाट अ क्रेजी एपिक मोमेंटम डे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज मॉर्निंग में चंद्रयान 3 का सक्सेस पोस्ट मार्केट यानी पोस्ट डे सबमिशन हुआ एंड जैकपॉट एक्सपायरी रोल आउट हुई। तो लेट्स सी, देखते हैं आज क्या सीन रहा और कैसे हमने क्रेजीएस्ट वे में डबल स्वाइप स्वैपिंग करते हुए प्रॉफिट बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको पता है कि कल हमने एक बात सबमिट की थी रात को कि टेंशन मत लो, एपिक मोमेंटम दे रहेगा और ओपनिंग अपने को अच्छी खासी मिलेगी ऊपर की साइड पे। तो वैसे ही हुआ, जैसे ही मार्केट में बीटीएसटी कैरी करके गए थे लॉन्ग एक्टिविटी में, वैसे ही मार्केट 90 पॉइंट्स अबाउ 19,560 के नियर पे ओपन मिला, जहां पे हमने सबको बोला यारो बहुत ऊपर की साइड पे हाइप पे ओपनिंग मिल रही है तो अपने को सबसे पहले प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इसीलिए जैसे ही मार्केट में हमने कैरी करके गए थे बैंक निफ्टी और निफ्टी में, वैसे ही बैंक निफ्टी सेंसेक्स मिड कैप सभी जगह पे बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिला। एटलीस्ट ओपनिंग पे ही सबका ROI 290% प्लस था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और जब मार्केट 19,565 के नियर पे था तो सबको बोला सबसे पहले तो सारा 90% पोजीशन बुक कर लो। क्यों? क्योंकि तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक ही रूल था कि हमने तो सब इतना ओवर एक्साइटमेंट में समझा नहीं था कि मार्केट ओपन होगा। हमने समझा था कि 19,485 के नियर पे ओपन होगा। ड्यू टू ओपनिंग 525 के अबाउ मिली और फिर बाद में स्ट्रेट में मैं 9:25 यानी 9:25 तक मार्केट ऊपर की साइड पे चला गया। इसीलिए सबसे पहले हमने प्रॉफिट बुक किया सी में। ओके। फिर बाद में समझा कि अगर मार्केट को रियली में अब ऊपर जाना है तो 19,565 अबाउ स्टेटमेंट यही था कि स्टेटमेंट में 130 आफ्टर रुकता है तो ही 590 641 तक जाएंगे, वरना डंप हो सकता है टिल 430 तक, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर अच्छा, आ सकता है। इसीलिए सबसे पहले जब प्रॉफिट मिल रहा था तो ये सारे पीटीएसटी पोजीशन है। भले ही पेपर ट्रेड रियल ट्रेड बताऊंगा आपको जो मैंने पर्सनली ली, और आपको कुछ जान के खुशी होगी यार, जो हमने 2 दिन से कंटिन्यू 43,700 43,800 का सी रखा था वो 190 रुपीज से स्ट्रेट में यहाँ तक जब गया ना ऊपर की साइड पे 44,935, तब हमने 1160 रुपीज में मैंने पर्सनली बुक किया हुआ है। इवन 44,000 ऑफ सी जो नेक्स्ट एक्सपायरी का था जिसको हमने अच्छे खासे से लिया था, 280 से लिया हुआ था, वो भी आज मॉर्निंग में जब ऊपर की साइड पे गया वो 700 टच किया और वहां पे सिक्योरमेंट किया गया है। एपिक मोमेंटम दे फर्स्ट आपको जैसे ही ये सिक्योर किया सबको बोला यारो एक काम करो, अब 19,550 का पी एंड सी लेके छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड पे अगर मार्केट को जाना है तो सर्वाइव करना जरूरी है 525 से 540 25 से 535 का जोन, यानी थोड़ा नीचे आने दो, मार्केट को रिएक्ट करने दो। क्या मार्केट रियली में ऊपर जाना चाहता है कि नहीं आज वो चेक करते हैं। अगर जाना चाहता है तो हम लोग डेफिनेटली लेके जाएंगे, वरना सिस्टमेटिकली नीचे की तरफ थोड़ा आ सकता है। हमने ये नहीं देखा था कि 380 तक आना चाहिए, ये बाई फोर्सफुली लेके आना पड़ा। हमने बस इतना ही ट्राई किया था कि मार्केट आज कुछ भी करके रेंज बाउंड होके 19,465 के नियर पे आ जाए, इसीलिए ऊपर से सी और पी लिया था। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। 20 रुपीज में लिया हुआ प्रीमियम यहाँ पे जब आया 19,470 तो हमने 45 से 60 के बिटवीन बुक किया। ये 19,500 का पी है, 8 रुपये से 19 रुपीज, देख सकते हो बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना था आज। क्योंकि जब हमने ऊपर से नीचे लेके आए तो हमने सबको बोला यारो ऑलरेडी बहुत ही मोटा, क्योंकि एम सेट के अबाउ हैवीली प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सारे ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी एंड एसोसिएट्स में जब मार्केट ओपन की साइड ओपन होके
19,565 गया और यहाँ पे 44,935 तब तक सेंसेक्स, मिड कैप एंड बैंक निफ्टी से ऑलरेडी सबका पोजीशन में प्रॉफिट 65,000 से 1,20,000 तक का दिख रहा था रियल में। तो इसीलिए सबको बोला अब पीई में लेने की जरूरत नहीं है, बैंक निफ्टी में तो मत लो कुछ, बैंक निफ्टी काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा। इसीलिए टॉम एंड जेरी ग्रुप एंड एसोसिएट्स में कहीं पे भी हमने बैंक निफ्टी में काम नहीं करवाया, सिर्फ निफ्टी में यहाँ से दिलवाया। फिर जब मार्केट यहाँ पे आया ना तब भी हमने प्रॉफिट सिक्योर किया। फिर बाद में सबको बोला अब क्या करो, 19,450 ऑफ पीई एंड 19,500 ऑफ पीई में लेके बैठ जाओ। उसी का रिफ्लेक्शन है कि ये सारी पोजीशन अवेलेबल थी। 8 रुपये में लिया हुआ चीज देख सकते हो 19 रुपये 35 रुपये तक गया था। फिर जैसे ही नीचे आया 515 से 25 रिजेक्शन, तो सबको बोला 150 रुपये यानी 1.5K का इन्वेस्टमेंट करो, डबल साइड पे स्वैपिंग करने के लिए रेडी रहो। 450 का पी एंड 550 का सी लेके छोड़ दो, कोई भी वन डायरेक्शन मोमेंट जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो 6 रुपये वाला 24 रुपये हुआ, वहां पे भी डबल जैकपॉट मिला, ऑलमोस्ट 115% ROI देख सकते हो। ये कंटिन्यू ऑन था। उसके बाद 550 और पी जो लिया था मैंने 20 रुपीज में, इसी का है 65 पे 118% का प्रॉफिट है। यानी बोलना ये है कि मार्केट में ऊपर की साइड पे हाईएस्ट एवर पोजीशन 450 500 के लेवल पे पड़ी हुई है मींस कि 2 दिन से लगातार वहां पे हाईएस्ट एवर कॉल राइटर्स की पोजीशन स्टक थी। जब मार्केट ऊपर की साइड पे सॉफ्ट वे में प्रॉफिट बुक किया तब बहुत सारे राइटर्स ना एक हैप्पीनेस में आ गए कि अब तो मार्केट शायद नीचे आ सकता है। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल वे में हमने सबको बोला था अगर मार्केट मिड हाफ कैंड में 19,460 के बिलो रुकता है तो मार्केट नीचे जाने की ट्राई कर सकता है। इसी का रिफ्लेक्शन है कि आज हमने सबको बोला कि अब यारो नीचे जा सकता है हम लोग। ये मेरा रियल का ट्रेड है, 82,500 का पी 82,000 का प्रॉफिट है इसमें। फिर निफ्टी में कारवा बनता गया नीचे की तरफ साइकोलॉजिकल वे में, क्योंकि बेस्ड ऑन ओवाई डेटा क्या था सीन, 19,500 के लेवल पे टोटल नंबर्स ऑफ ओवाई के अगेंस्ट में चेंज इन ओवाई 123 था। तो सिंपल सी बात समझाई थी लोग सबको कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 475 क्रॉस करना जरूरी है। मिड हाफ के एंड में अगर 19,475 सस्टेन करता है तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, वरना अगर 460 के बिलो रुकता है तो मार्केट साइडवेज एक्टिविटी प्लान आउट कर सकता है। तो उसी का रिफ्लेक्शन है कि मार्केट जब नीचे से ऊपर आ रहा था तब हमने सबको बोला जल्दबाजी मत करो, प्रॉफिट में कंटिन्यू रहो। ये मैंने पर्सनली रियल में ट्रेड लगाई हुई है। 2.45 रुपीज से लिया हुआ प्रीमियम 14 रुपीज में मल्टीपल, ये 50,000 क्वांटिटी टोटल है आज की, कि कैसे वर्कआउट किया और उसको कैसे सिस्टमेटिकली रोल आउट किया। तो यहाँ पे यही बात लिखी है 19,475 बेस्ड ऑन ओवाई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज मेक और ब्रेक मोमेंटम है मिड हाफ कैंड में। यानी जब तक मार्केट नीचे आया 1:30 बजे तक तब तक हमारा 507% का ROI बुक था। यानी जब मार्केट में हमने ये कैंडल बनी थी ना तब तक हमने ऑलरेडी 19,415 तक हमने बहुत अच्छे से प्रॉफिट बुक कर लिए थे। उसके बाद सबको बोला कि यारो यहाँ पे मिड कैप में 8750 का पी एंड 8880 का सी लेके छोड़ दो, जिसका मैक्स इन्वेस्टमेंट 3,600 रुपीज का था। यानी कि मार्केट अगर कल सुबह ओपनिंग ओपन होती तो प्रॉफिट होगा, वरना नीचे जाएगा तो अभी प्रॉफिट होगा, अपने को कोई लॉस नहीं होगा। इसी की बात में हमने बोला था कि लेके भेजा, क्योंकि बेस्ड ऑन ओवर डेटा 19,450 500 एंड 550 के लेवल पे हाईएस्ट एवर कॉल राइटर्स की पोजीशन अवेलेबल है। यानी वो इतना इजी मार्केट को ऊपर तो नहीं जाने देंगी। एक ही रूल, सिंपल रूल, या तो मार्केट को ऊपर जाना है तो 19,475 अबाउ 2:45 को सस्टेन करे तो ही 495 के बाद 525 561 का मोमेंटम आएगा। यानी अगर मार्केट साइडवेज होते हुए 19,475 के ऊपर सस्टेन करता, क्योंकि अभी जैसे बोला मैक्स टू मैक्स पोजीशन सबकी 450 500 एंड 550 के लेवल, क्योंकि ऊपर से डंप करके आ रहे हो ना हाईएस्ट एवर। तो अगर मिड हाफ कैंड में यानी 245 के बाद अगर सर्वाइव कर लेते हैं ना तो शॉर्ट कवरिंग मूव बन सकती थी, पर नहीं हुए, क्योंकि प्री साइड एक्टिविटी में सबको बोला था अगर मार्केट 460 बिलो रुकता है तो थोड़ा नीचे आएगा ही आएगा। इसीलिए 19,410 ब्रेक करता है तो 3:05 को
उसके बाद 380 ब्रेक करेगा एंड 345 तक मैक्स एक्सपायरी हो सकती है। तो वही हुआ, साइडवेज टू लोअर एंड पे एक्सपायरी हुई। बैंक निफ्टी में वही सीन है जो मेनलाइन ग्रुप से लिए थे उनके लिए था ये स्टेटमेंट कि थोड़ा नीचे जाएगा। 44,570 बिलो रुका तो बेस्ड ऑन OI डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज 44,460 एंड 390 तक आएगा। तो यही सीन रहा, यहाँ से रुका तो यहाँ तक मार्केट आया। तो ये था आज का सेशन यारो, बहुत ही हैप्पीली प्रॉफिट हुआ था। ये मोमेंटम में एक और ब्रेक मोमेंट बोला है जब मार्केट यहाँ पे 19,410 आया था, तब हमने सबको बोला अब यारो यहाँ पे एक बात समझ लो, अगर मार्केट 435 के ऊपर उठता था तो वही अटेम्प्ट आएगा 475 का, जब 245, क्योंकि स्टेटमेंट पहले आ गया था। तो क्या बोला, अब थोड़ा नीचे आ रहा है तो एक ही बात याद रखो, अगर नीचे जाना है स्ट्रेट वे में 435 के बिलो रुकता है तो नीचे जाएंगे, वरना ऊपर। तो साइडवेज एक्टिविटी में ज्यादा काम मत करो क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट बना हुआ है। ये मेरा रियल ट्रेड है यारो कि आज जो प्रॉफिट बनाया +1 एक्सपायरी, करंट एक्सपायरी में 2,84,000 का प्रॉफिट और नेक्स्ट एक्सपायरी में 76,000 का प्रॉफिट। अच्छा खासा प्रॉफिट बना हुआ है, लो स्प्रेड है, यानी कि ये फिर से पेपर ट्रेड है। ये रियल है, कंपेयर मत करना, रियल ट्रेड है। हमारा न्यू ब्रोकर है, उसके साथ एसोसिएट लिंकअप है, वहां पे हमारा ट्रेड हो रहा है और आपको जान के खुशी होगी 3.21 सेकेंड मिली सेकेंड्स में ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है अनऑफिशियली अंडर द टेबल। वी आर ओनली एंड ओनली ब्रोकर कि जिसका अक्रॉस इंडिया फास्ट एग्जीक्यूशन JPM के जैसे हो रहा है। जीरोधा में भी नहीं है, ना फायर्स में, कहीं पे भी इतनी स्मॉल मिली सेकेंड्स में ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट कहीं पे नहीं हो रही है। तो दिवाली तक हम लोग अटेम्प्ट करेंगे कैसे है। फिर जैसे ही मार्केट नीचे यहाँ पे सर्वाइव कर रहा था तब हमने सबको बोला कि यारो अब क्या करो आप लोग, 19,400 का पी में लास्ट 2 से 3 लॉट में स्कैल्पिंग करना है, यानी कि 3 रुपये में लिया हुआ प्रीमियम 6 रुपये आया बुक कर लो, फिर से 5 रुपये में लिया 10 रुपये का आया बुक कर लो। तो वही करते करते ना ये मेरा भी प्रॉफिट है 2,82,000 का आज का। फिर लास्ट में 500 क्वांटिटी ली थी जिसका मुझे इन्वेस्टमेंट 5,500 का था और ROI दिखा रहा है उसके ऊपर 6,875 रुपीज का। क्यों? क्योंकि जैसे ही मार्केट में हमने 4.75 से ये लिया था, ये एरो इसीलिए किया हुआ है कि जब मार्केट 10 रुपये आ रहा था तब ब्रैकेट ऑर्डर लगा के, क्योंकि हमारा एक रूल है, क्योंकि हाई बीटा स्कैल्पिंग ये पोजीशन का स्क्रीनशॉट इसीलिए दिया हुआ है सबको, जिससे सबको आइडिया रहे कि अगर हाई बीटा हम लोग स्टॉप लॉस लगा के काम कर रहे हैं स्कैल्पिंग करते हुए, तो आप लोग तो डेफिनेटली करो। तो यहाँ पे क्या लॉजिक था, अगर मस्त प्लान है। मार्केट नीचे जाता है 19,380 के भी बिलो, तो वो 5 रुपये वाला प्रीमियम 25 हो जाएगा। नहीं हुआ तो वो 5 रुपये वाला 10 रुपये में ऑलरेडी प्रॉफिट में था, यानी 12-13 रुपये चल रहा था। इसीलिए क्या किया, 10 रुपये पे जितने पोजिशन था सबका एसएल डाल दिया कि नहीं गया तो अभी बुक कर लेंगे, इसीलिए ये प्रॉफिट दिख रहा था उस टाइम पे। तो एरो करके बताया, अब कल के लिए भी पोजीशन कैरी करके गए। क्यों? क्योंकि कल भी बेस्ड ऑन OI डेटा यही सब कुछ हो सकता है। मार्केट साइडवेज अपर एंड पे मिड चौकी ओपनिंग हो सकती है। तो लेट्स ही देखते हैं कैसे क्या रहेगा कल का सीन। आज के सेशन में बस इतना ही था। बैंक निफ्टी में कोई प्रॉफिट नहीं बनाया पुट में, निफ्टी मिड कैप एंड सेंसेक्स से प्रॉफिट बनाया अच्छा खासा और एंड अप कर लिया। अब समझते कल क्या हो सकता है। यूएसएस एक्टिविटी में फर्स्टली जब मार्केट नीचे से ऊपर ओपन हुआ 34,450 के नियर पे, तब हमने ओपनिंग पे ही पोजीशन ली थी और वो पोजीशन में 34,450 से 585 के नियर पे $40 का प्रॉफिट बुक किया था। ये स्मॉल स्प्रेड में मैंने पर्सनली ट्रेड लगाई हुई थी इसका है, और आज का मेरा अभी का स्टेटमेंट है ये रहा, $1475 का प्रॉफिट है सिंगल स्प्रेड में। कि ये स्प्रेड में हमको प्रॉफिट जो मिल रहा है वो प्रॉफिट आपको लोअर एंड टू अपर एंड मिल रहा है। यानी कि हमारा बोलना ये है कि आज हम लोग यूएस एक्टिविटी बिफोर जैक्सन होल मीट्स, यानी पॉवेल सर का जो कल स्टेटमेंट आने वाला है फ्राइडे का, वो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट इवनिंग में 7:30 आने वाला है। उसके पहले मार्केट थोड़ा लाइटन आउट हो रहा है। पहले ओपनिंग से ही लोअर एंड से मिड हाई गया मार्केट, 34,690 तक मार्केट गया, डाउ में बात कर रहा हूँ। फिर अब मार्केट थोड़ा साइडवेज रह रहा है, तो कल सुबह ओपनिंग अपने को कहीं यहीं कहीं मिल सकती है, यानी 19,325 से
355 के जोन में ही साइडवेज मार्केट मिल सकता है। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन यूएसएल एक्टिविटी आज हम लोग ट्राई करेंगे मार्केट को 34,465 से 34,575 के बिटवीन की हायर एंड पे मिड चॉपी यानी 34,390 के बिलो की क्लोजिंग नहीं होने देंगे, ये ट्राई करने वाले हैं एज ए जेपीएम सिटी ग्रुप एंड एसोसिएट्स में। तो आज की ट्राई हम लोग मिड साइडवेज टू अपर एंड पे करने की ट्राई कर रहे हैं, जिससे कल सुबह अपने को मार्केट यहीं कहीं ओपन मिल सकता है यानी 19,350 से 325 के जोन में। तो कल देखना यही है क्या मार्केट मिड हाफ कैंड में यानी 130 आफ्टर 19,365 के ऊपर सस्टेन करता है क्या। अगर मार्केट 19,365 के ऊपर सस्टेन करता है मिड हाफ कैंड में तो बी रेडी फॉर 425 के अबाउ 19,465 एंड 490 तक की अटेम्प आ सकती है यानी टाइम पास करके साइडवेज टू अपर एंड जा सकता है। अगर वरना मान लो मार्केट को और नीचे जाना है, जो पूरे इंडिया की सोच है अभी की, गलत नहीं है पर वो ओवर हॉकिश मोमेंट में सोच रहे हैं। ऐसी कोई बैड न्यूज है नहीं ग्लोबल इंडेक्सेस में कि मार्केट को ओवर रिएक्ट करना चाहिए, पर ठीक है सोच किसी भी कुछ भी हो सकती है। तो मान लो अगर कल मार्केट को नीचे जाना है तो 19,010 के बिलो यानी 310 के बिलो 130 आफ्टर मार्केट सर्वाइव करता है तो कल मार्केट स्ट्रेट वे में 19,190 तक जा सकता है। रिपीट कर रहा हूँ, 310 के बिलो रुकेगा तो P4 बेल हैवीली यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट में मिड हाफ के एंड में गया तो नीचे जाएगा, पहले फर्स्ट हाफ में नीचे जाए उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, 325 क्रॉस करके ऊपर आ सकता है फिर से। तो टेंशन मत लो यारो, कुछ ज्यादा खास एक्टिविटी नहीं होने वाली, आराम से एंजॉय करो क्योंकि आज अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। जो भी लोगों ने लॉस किया वो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। ना मार्केट आपके घर से चलती है ना हमारे घर से चलती है, मार्केट की नीड को समझो और रिस्पेक्ट करते हुए वर्क करो। तो एक ही हमारे तरफ से गाइडलाइन है कि ओवाई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज को मर्ज करते हुए ही कंपलसरी आप वर्क कीजिए, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट एंड रिजल्ट दिखेगा। तो ये था आज का सेशन यारो, जो भी मोर अपडेट होगी कल बात करते हैं, ठीक है, बाय। Wow.